तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि लाइफस्टाइल से हम क्रॉनिक डिजीजेस जैसे या ब्लड प्रेशर की आपने बात की, शुगर की बात की, इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं और या रिवर्स कर सकते हैं? देखिए, बीमारियां ना 2-3 किस्म की हैं। जी। एक बीमारी होती है जो किसी जरसूमे की वजह से होती है, ठीक है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, कोई और पैथोजन है, फंगस है, कुछ है, ठीक है। तो वो बीमारियां जैसे पेट खराब हो गया किसी का, किसी को नज़ला हो गया, फ्लू हो गया, कोरोना हो गया, लाइक दैट, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस बी सी वगैरह, सारी ये बीमारियां जो है ना ये होती हैं किसी जरासीम की वजह से। ठीक है, कोई कंटेमिनेशन से आ गई, सारी आ गई। लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा बीमारियां जो है ना उनके अंदर कोई जरासीम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वो आपकी लाइफस्टाइल बीमारी है। ठीक, कि आपने लाइफस्टाइल में क्या है, या तो आप सिडेट लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज ही नहीं करते, वॉक एक्टिव नहीं है, सुस्त है, सिटिंग डिजीज, आजकल सिटिंग डिजीज उसे कहते हैं। अच्छा, इसको आप डिजीज कह रहे हैं? हाँ, सिटिंग डिजीज। यानी लेकिन डॉक्टर साहब जिस बंदे ने सारा दिन आओ, जिसका काम ही बैठने से रिलेटेड है, दफा करें, कोई फायदा नहीं देने वाला वो आपको। अच्छा, वो काम आपको फायदा नहीं देने वाला। अच्छा, अब लेकिन तुझसे भी दिल फरेब है, गम रोजगार। नहीं, वो उसके लिए फिर आपको 1 घंटा निकालना है ना जिम के लिए, किसी के लिए आपको। यानी आप फरमा रहे हैं कि हमारे सिटिंग आवर्स भी लॉन्ग हैं और हम अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल रहे। दूसरा ये कि आप जो आपकी जो फूड है उसमें कोई डेफिशिएंसी है, कॉम्बिनेशन गलत है, ओवर ईटिंग है, जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, ये हैबिट्स हैं, स्लीप साइकिल पूरा नहीं है, स्ट्रेसेस है, ये सारी लाइफस्टाइल है। इसके ऊपर तो कोई जरासीम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये लाइफस्टाइल की बीमारियां, इनको लाइफस्टाइल चेंज करने से ही आप ठीक कर सकते हो, परमानेंटली ठीक कर सकते हो। मेडिसिन सिर्फ साथ सपोर्ट देती है? मुझे बताएं कौन सी मेडिसिन है जिससे शुगर खत्म हो जाती है? नहीं होती। कौन सी मेडिसिन जिससे ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है? नहीं होता। कौन सी मेडिसिन, इवन स्ट्रेस नहीं जाता सर, खत्म नहीं ना होता। नहीं। वो डॉक्टर कहता है सारी उम्र खानी। हाँ जी। वो सिर्फ ये कि आपके जो असरात है उसको वो थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा मिनिमाइज उसने करने हैं। ठीक, अदरवाइज ऐसी कोई बीमारी जो है ना वो है, दवाइयां है ही नहीं है। कोई एक बता दे, कोई ऐसी कोई नहीं, इन बीमारियों के लिए कोई दवाई नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए वो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, साथ थोड़ी बहुत मेडिकेशन ले। अच्छा, मगर इसमें चलते चलते डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, इन जनरल मेल के लिए और इन जनरल फीमेल के लिए बेस्ट लाइफस्टाइल क्या है, उसके मोटे मोटे नुकात? देखिए, लाइफस्टाइल में ना 3 चीजें आती हैं सर। सबसे पहली चीज जो है ना, सबसे पहली चीज वो है खाना पीना। जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, तकरीबन आप समझे कि 70% आपका खाना पीना है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, फूड कॉम्बिनेशन कौन सा चाहिए, आपको प्रोटीन कितनी चाहिए, फैट कितने चाहिए, मिनरल्स कौन कौन से कितने चाहिए, बैलेंस फूड कितनी है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। अब अच्छा, अब देखिए ना डॉक्टर साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को पता होगा, या जो लोग आपसे मिलते होंगे वो आपसे पूछ भी लेते होंगे, जिनकी एक्सपर्ट्स तक एक्सेस है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं वो क्या करें? देखिए, उनके लिए जो वीडियोस हम बनाते हैं ना, उनको मैं यही सिखाता हूँ कि आपने अपने खाने में जो चीज़ ख्याल करनी है ना, वो ये करनी है कि एक सिर्फ देख लें कि कार्ब्स कौन कौन से बुरे हैं, वो कम कर दें। अच्छा, कार्ब्स का बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में तर्जुमा भी करते हैं। हाँ, हर वो चीज़ जो आपके जिस्म में जाके ग्लूकोज में बन जाती है वो कार्ब है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो चीज़ आपकी ज़ुबान को मीठा लगती है, ठीक है। दूसरी जो छुपी हुई है, जो अनाज से आई है, ठीक है, जो गंदम से, चावल से और किसी भी अनाज से आई है, वो सारी की सारी जिस्म में जाके ग्लूकोज में बदल जाती है, वो शुगर में बदल जाती है। उसको आप फॉर एग्जांपल, एक जो चाय का चम्मच है ना, चाय के चम्मच में 2 ग्राम ग्लूकोज है, 2 ग्राम फ्रुक्टोज है, 2 ग्राम। कितना चाय के चम्मच में? 2 ग्राम। 2 ग्राम जी। एक रोटी के अंदर जो 100 ग्राम की रोटी है, जी जी, 100 ग्राम की रोटी है, जी जी, उसमें पानी शानी बाकी निकाल लें, 70 ग्राम रह गए। हाँ। उस 70 ग्राम में तकरीबन 60 ग्राम सिर्फ ग्लूकोज ही है। ओह, अच्छा। 60 ग्राम। ये जो गंदम का आटा हम खाते, जी, यानी कितने हो गए? 30। अगर आप चम्मचों के हिसाब देखें, 30 चम्मच आपको मिलेंगे। जी 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 जी, जिसको आप मासूम सी रोटी या नान या कुछ, मैं एक रोटी खाती कुछ भी नहीं। कुछ तो भी आप वो मीठा तो एक चम्मच भी आपके लिए बुरा लग रहा है। बिल्कुल, ये सारा इतना है।
ये इसकी जरूरत, ये मजदूरों की खुराक, कार्ब है मजदूरों की खुराक, ठीक है, ये आपको कम करना है। अब लोग के अंदर जी टिट गलना पर ये बिल्कुल, बल्कि नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बाहर से पिज़्ज़ा, अभी पिज़्ज़े पे जज्बाती ना होइएगा, मैं अभी आता हूं कि बाहर से पिज़्ज़ा शीज़ा खा के सारा कुछ करके आ गए, वो कहते ਜਦੋਂ तक रोटी ना खाइए उदों तक लगता कि कोई शे घट आ। देखिए वही हम उन्हें बताते हैं ना कि एक तो आप हर खाने में आप देखिए प्रोटीन और फाइबर है, फाइबर भी कार्ब है लेकिन कम्प्लेक्स है। फाइबर वो है जो आपके जिस्म में शुगर नहीं बनाता, ठीक है, वो सब्जी है, ठीक है, सब्जी हर फूड में होनी चाहिए, अच्छा, हर मील में होनी चाहिए, हर मील में, कच्ची, सलाद की शक्ल में, कैसे मतलब। और उसके बाद फिर दूसरी चीज जो है ना वो ये है कि प्रोटीन, प्रोटीन है गोश्त, अंडे, दालें, ठीक है, ये आपकी बुनियादी खुराक है, ठीक है, बस खत्म, ओके, जो नेचर ने दिया है ये नहीं। बाकी जो है ना रोटी चावल, हाँ जी, रोटी चावल ये है कि अगर आपने मजदूरी करनी फिर प्लेटें भर भर के खाएं, ओके, अगर आपने मजदूरी नहीं, अगर आप दफ्तरी बाबू हैं तो फिर नहीं खाने। अब उसके लिए मैंने जो सबसे ज्यादा दफ्तरी बाबू क्या करें, वही मैं बताता हूँ ना, जो सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस लोग देख के फॉलो, जिन्होंने हुण समझ लगी डाइट की करनी, वो क्या है, सुबह आप नाश्ता फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, अब कहते हैं जी नाश्ता करें बादशाहों की तरह, हाँ जी, जरूर करें, पहले पता कर लें आजकल बादशाह क्या खाते हैं। बिल्कुल सही, आज से 200 साल वाले पहले बादशाह की बात ना करें, बिल्कुल बात करें आजकल के जो 90% बादशाह वो नाश्ता नहीं करते, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है, ओके, वो करते ही नहीं नाश्ता की जरूरत ही नहीं है, ओके, कि रात आपने खाना खाया 8 बजे, अगले दिन 12 बजे खाना है, नाश्ते की जरूरत ही नहीं, वो तो नहीं कर रहे नाश्ता, फिर बादशाह की तरह खा रहे हैं, ना खाने नाश्ता। दूसरी चीज, कुछ नहीं होगा आपको कुछ नहीं होगा, नाश्ता ना करें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो तो डाइटिशियन तो कहते हैं कि नाश्ता ना करें, नहीं कोई नहीं डाइटिशियन कहता, डाइटिशियन सब कहते हैं नाश्ता ना करें ना, डाइटिशियन नहीं कहता वो। सर ये आपका आखिरी फैसला? आज मेरा आखिरी है। अच्छा। डाइटिशियन कोई नहीं, डाइटिशियन सब आपको पहला कहेगा अगर नाश्ता छोड़ सकते हैं ना तो छोड़ दें, ये हर डाइटिशियन कहेगा। अच्छा, जो हर डाइटिशियन हो वो यही कहेगा। दूसरा ये है कि आपने खानी है नाश्ते के अंदर जो मैंने थोड़ा सा गाइड किया है, अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह सारे डाइटिशियन अब उसके ऊपर आ गए हैं। वो क्या है? ऑमलेट, ओके, सिर्फ ऑमलेट, ब्रेड नहीं, सिर्फ ऑमलेट, चम्मच के साथ सिर्फ ऑमलेट, ओके, सिर्फ ऑमलेट, ओके, ऑमलेट में अपनी मर्जी की सब्जियां डाल लें, ठीक है, जो आपको सब्जी पसंद है, ठीक है, वॉट एवर लो। ऑमलेट क्या होता था? सिर्फ प्याज टमाटर का, जी, मूली का ऑमलेट बनाए, कद्दू का ऑमलेट बनाए, ठीक है, गाजर का ऑमलेट बनाए, ठीक है, पत्तों का, पाले का ऑमलेट बनाए, ठीक है, जो आपको सब्जी पसंद है, सस्ती तरीन सब्जी है, जी, वो सब्जियां डालें, उसके अंदर अंडे डालें, 1-2 अंडे डालें, ठीक है, और उसके साथ नमक मिर्च डाल के उसका अच्छे घी के ऊपर थोड़ा सा ऑमलेट बनाएं, ऑमलेट खा लें। ऑयल के ऊपर कि घी के ऊपर? वो एक अलग पूरा सब्जेक्ट है, वो पूरा सब्जेक्ट है, तो आप उसके ऊपर बनाएं, आपको पूरा दोपहर तक आपको भूख नहीं लगने देगा, ना आपको हैवी करेगा ना कुछ करेगा। कार्ब लिया ही नहीं आपने, सही, कार्ब फ्री हो गया, बिल्कुल सही। हाँ, अगर आपका नहीं गुजारा होता उसके अंदर 1 चम्मच बेसन डाल लें, अंडे के अंदर, उसी ऑमलेट में 1 चम्मच बेसन डालें। अगर आप आदी हैं, थोड़ा बड़ा करना है तो कर लें, लेकिन आप करके देखें, चंद दिन बाद आप आदी हो जाएंगे उसके, सब्जियां चेंज करते रहे। दोपहर आपने खाना है ना, आपके घर में जो पका है ना, जी, अब लो कार्ब खाने का मतलब ये नहीं कि अमेरिका की फूड है, मेडिटेरियन फूड है, हरगिज नहीं। अभी रिसेंटली मैंने लोगों को ये सिखाया कि सालन को पंजाबी में कहते हैं लौण, जी, यानी लगा के खाना है, जी, रोटी नाली पेट भरना है, सालन सिर्फ लगाने के लिए, मजे के लिए, कभी वो दाल लेकिन साडे हाँ ते और खास तौर पे पंजाब के अंदर ते कई दा टप्पा भर के तो सालन प्लेट च पाई दा चले, वो ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये सालन आपने जो भी घर बनाए, वट एवर जो भी घर, ठीक, आपने लगाना है ना, सलाद का पत्ता पकड़े या बंद गोभी, हाँ जी, पकड़े, एज ए रोटी की तरह लगा खा ले। रोटी ना खाएं साथ, नहीं, रोटी की जरूरत क्या है, वो आदत बनी हुई है ना बचपन से। मजदूरी कर लो फिर, ठीक है, बी एक्टिव, अपने दादा परदादा की तरह खेतों में जाएं, हाँ, तो खाएं। अच्छा, उसके बाद फिर आप खीरा पकड़ा है उसके साथ लगा लें, या उसको कचूमर सैलेड बना के उसके अंदर मिक्स करके चम्मच के साथ, ठीक है, ओके, भर जाएगा आपका। वही सालन है, वही मजा आएगा आपको, जी, बिल्कुल वही मजा आएगा जी। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने रोटी थोड़ी जरूर खानी है, ये खाने के बाद, पेट भरने के बाद, टेस्ट के लिए एंड पे छोटी से चंद लुकमे रोटी के खा लें फिर।